हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मैरो। तो आज हम करेंगे बीएफएस और डीएफएस की एग्जांपल्स। मैंने 5-5 6-6 एग्जांपल्स करी हैं लिटरली इस वीडियो में, और मैंने इजी टू डिफ़िकल्ट लाइक ईजीएस्ट एंड हार्डेस्ट। तो अगर आपने ये कर लिया ना, आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है कुछ और करने की। लाइक मैंने इतनी बेस्ट एग्जांपल्स करी हैं, और अगर ये नहीं समझ आया तो मैं और किसी वे से कराऊंगी, टेंशन नॉट। वैसे तो आ जाएगा, आई गारंटीड, बट नहीं आया तो फिर कोई बात नहीं, और करा देंगे एग्जांपल्स। तो मेरे साथ बने रहिए एंड लेट्स रोल। ब्रेथ फर्स्ट सर्च करते हैं हम, इसके थोड़े एग्जांपल्स करेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रीवियस वीडियो में मैंने इतने ज़्यादा एग्जांपल्स, इतने ज़्यादा क्या, एक एग्जांपल से समझा दिया सारा, तो मुझे एग्जांपल कराना चाहिए था। अब भाई ब्रेथ फर्स्ट सर्च, इसका मतलब है कि हम एक एक वर्टेक्स पे विजिट करेंगे और जो भी हमारा वर्टेक्स है उसे एक्सप्लोर करेंगे। भाई ये ट्राइंगल है ना, अरे यार ये बदतमीज़ कहीं का। अब ये ट्राइंगल है ना, ठीक है, ये चीज़ जो होती है ना, ये ट्राइंगल की, इनको वर्टिसेस बोलते हैं, ठीक है जी। ओके, ये एंगल्स होते हैं। चलो हम केड़ा मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो ये वर्टेक्स होते हैं जो हम, इनको नोड्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखना, अगर मैं नोड्स बोल रही हूँ तो मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट दिस 1 2 3 4 वाले गोले जो हैं, ये गोले सर्कल्स। तो भाई ब्रेथ फर्स्ट सर्च से ये एग्जाम्पल करेंगे। सबसे पहले तो मैं जाऊंगी एक पे, है ना। अब मैंने एक पे विजिट कर लिया, आई मार्क डाउन विद यू। एक पे विजिट कर लिया मैंने, एक से मैं गई, या मैं 5 पे जाऊँ, या मैं 4 पे जाऊँ, या मैं 2 पे जाऊँ, डजेंट मैटर गाइस, डजेंट मैटर। तुम्हारे टीचर्स ने तुम्हें बोला होगा कि जिसकी कोस्ट नज़दीक होएगी उस पे जाओ, नहीं भाई, कहीं पे भी जाओ, कहीं पे भी। ब्रेथ फर्स्ट सर्च में अपन को सिर्फ सारे नोट्स कंप्लीट करने से मतलब है, कहीं पे भी पहले जाओ, ठीक है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चली जाती हूँ, बस ये है कि लेवल बाय लेवल जाना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, चाहे जाओ कहीं पे भी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 2 पे चली जाती हूँ, ठीक है। एक के बाद कितने लेवल हैं, ये एक है जो ना, ये एक लेवल है मेरा। एक के बाद कौन सा, ये दूसरा लेवल है, ये तीसरा लेवल है। यू हैव टू मेक अ इमेज इन योर माइंड दैट कौन से क्या लेवल है। मैं कह रही हूँ ये एक लेवल है, ये 2 लेवल है, ये तीसरा लेवल है। अगर तुम्हें ये क्लियर हो गया ना कि ये लेवल कौन से चल रहे हैं, बस फिर तो क्वेश्चन हो ही गया ना, क्योंकि यही तो सारा गेम है इसमें, लेवल चेक करना, ठीक है। तो ये हो गया एक, फिर दूसरा लेवल है, या तुम 5 4 2 चले जाओ, या तुम 1 2 4 5 चले जाओ, तुम्हारी मर्जी है, ऐसे चले जाओ, ऐसे चले जाओ, एक ही बात है, ठीक है। हो गया, अगला लेवल चल जाओ, 3 6 7। तो ये जो हो गया, ये तुम्हारा BFS का थ्रू चला गया, ठीक है जी। अब अगला, अगला है तुम्हारे पास ये। अब इसमें लेवल देखो, पता करो, ये लेवल 1 है, ये लेवल 2 है, ये तुम्हारा लेवल 3 है। ये लेवल 1, ये लेवल 2, ये लेवल 3 है तुम्हारा। चलो यहाँ जाओ, ये लिखते हैं BFS के थ्रू 1 2 3 4 5 6 7। अगर तुम ऐसे जाते ना BFS के थ्रू 1 3 2 7 6 5 4, देन इट्स ऑल्सो खूब अच्छा, ये दोनों सही हैं। अगर तुम्हारा टीचर बोलता है जिसकी कोस्ट नज़दीक है उससे पहले जाओ, नहीं, ऐसा नहीं होता, कैसे भी जा सकते हो तुम ब्रेथ फर्स्ट सर्च में, इट डजेंट मैटर, क्योंकि हमें द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज़ that you are covering all the levels, all the vertices. This is the only thing which matters. It doesn't matter कि तुम पहले कहाँ जा रहे हो breath first search में। अब guys, I would request you कि आप प्लीज़
वीडियो पॉज करो और इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर तुम्हें खुद से सॉल्व होता है तो वेरी वंडरफुल, ब्रिलियंट। अगर नहीं सॉल्व होता मैं तो करूँगी ही, ठीक है। 1 सेकेंड, ओके, आई थिंक मुझे स्नैच, 1 मिनट। गॉड ब्लेस मी, सारे मुझे ब्लेस कीजिए। अब मैं इसको एडिट नहीं करने वाली भाई, बहुत टाइम वेस्ट होता है एडिट करने के लिए। मैं छींक बीच में डालूंगी अपनी, मेरे को स्नैच करना था, मैंने कर दिया। लेट्स मूव टू एग्जाम्पल 3। अब ये है, वीडियो पॉज करो, खुद सॉल्व करो, नहीं हो रहा कोई बात नहीं, जिनको लग रहा है होएगा ही नहीं तो वो देख लो, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को ब्रेथ फर्स्ट सर्च करना है। मैं किसी भी नोड या वर्टेक्स से स्टार्ट कर सकती हूँ। आई रिपीट, मैं किसी भी नोड या वर्टेक्स से स्टार्ट कर सकती हूँ। पर अगर तुमने देखना है कि तुम्हें एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंडिंग पॉइंट ढूंढना ही ढूंढना है, ठीक है, तो कर लो, ऐसा कोई चक्कर नहीं है, वो भी तुम कर सकते हो। देखो, दिमाग लगाओ, कौन सा स्टार्टिंग पॉइंट है, कौन सा एंडिंग पॉइंट है, सोचो। वन स्टार्टिंग पॉइंट है और 6 एंडिंग पॉइंट है तुम्हारे हिसाब से, ठीक है। अगर तुमने एक मेथड रखना तो एक रख लो, अगर तुम 4 से भी शुरू कर सकते हो, कहीं से भी शुरू कर सकते हो, ठीक है। फिर 1 से शुरू कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 से गई, मैंने क्या बोला था, इट विल गो लाइक लेवल बाय लेवल। मैं 1 पे गई, ठीक है। 1 से मैं कह रही हूँ कि मैं गई 4 पे। अब देखो अगला लेवल क्या बन रहा है, अगर तुम ध्यान से देखो, 1 के थ्रू 2 लेवल निकल रहे हैं, है ना, दैट इज 4 एंड 2 लिख दिया मैंने, कर दिए कवर, 4 भी कवर कर दिया, 2 भी कवर कर दिया, ठीक है। आगे इसके बाद आगे कौन सा आ रहा है, इन दोनों से आगे 3 आ रहा है, ठीक है, तो ये मेरा लेवल 3 हो गया। 3 के आगे क्या आ रहे हैं, 2 और आ रहे हैं, 10 और 9, चलो इन दोनों को भी कवर कर लेते हैं, 9 10 को। चलो वापस आओ 3 पे, वापस आओ 4 और 2 पे। अब देखो 2 से आगे कौन कौन से जा रहे हैं, इस वाले लेवल से, इस वाले लेवल से आगे फिर जा रहे हैं 5 7 8, इससे 3 जा रहे हैं भाई, 5 7 और 8, इन तीनों को भी कवर कर लो। मैं लिखूंगी 5 7 8। उसके बाद अपन के पास एक लास्ट लेवल रह गया, दैट इज नॉट बट 6। बहुत इजी था, तुम्हें लगा मैंने क्या ही बोल दिया, नहीं समझ आया तो मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, कोई चक्कर नहीं है गाइस, ध्यान से देखो। मैं गई 1 पे, 1 के आगे 2 एरो निकल रहे हैं, 1 के, वो दोनों के दोनों काउंट करूंगी मैं, दोनों के दोनों काउंट करूंगी, दैट इज 4 एंड 2। ये आगे एरो इसके निकले 3 पे, उसको काउंट कर दिया। 3 के आगे दोनों के एरो निकल रहे हैं 10 और 9 पे, उसको काउंट कर दिया। अब आ जाओ, और कहाँ एरो निकल रहे थे, इसके तो कवर कर दिए, इसके नहीं, इसके कवर नहीं किए, तो मैं ये तीनों को ले लूँगी अगले लेवल के लिए, ठीक है। आगे एक यही रह गया तो यही आएगा अगले लेवल के लिए। तो ये चीज़ है, इसको जो अगर हम एरोज पे ले रहे हैं ना, तो वो उसके साथ में जितने भी आ रहे होंगे वो सारे कवर होंगे, सिर्फ वो अकेला कवर नहीं होगा, इसमें ये चीज़ है। तो ये चीज़ पे तुमने ध्यान देना है, इसमें है बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत इजी है, जैसे कि तुम देख सकते हो। अगर तुम्हें अभी भी नहीं समझ आया, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स, मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। आगे आ जाता है हमारा डेप्थ फर्स्ट सर्च। देखो जी, जो डेप्थ फर्स्ट सर्च मेथड है ना, ये एक कंप्लीट मेथड नहीं है, डेप्थ फर्स्ट सर्च जो मेरा है, ठीक है। अगर तो हमें इसमें सोल्यूशन मिल गया ना, तो जनरली या तो वो जो है वो ऑप्टिमल नहीं होगा, ठीक है। जो भी हमारा सोल्यूशन मिलेगा वो जनरली ऑप्टिमल नहीं होगा, और या फिर शैलोवेस्ट नहीं होगा, जैसे कि अपना उसका शैलो होगा, डीपेस्ट होता है ना ब्रेथ फर्स्ट सर्च में, इसमें नहीं होगा। मैं लिख देती हूँ, इफ सॉल्यूशन फाउंड, ठीक है, जनरली नॉट, मैंने तुम्हें प्रीवियस वीडियो में बताया कि ऑप्टिमल या ऑप्टिमिस्टिक का मतलब क्या होता है, ठीक है, या फिर शैलोवेस्ट। अब ये कैसे करना है, देखो जी, अब
इसमें मैंने क्या बताया था, इसमें लेवल बाय लेवल नहीं होता, पर इसमें क्या होता है, एक जब हमने कोई रास्ता ले लिया तो वो रास्ता पूरा कंप्लीट होता है, फिर हम कहीं आगे बढ़ते हैं, है ना। करें इसको फिर डेप्थ फर्स्ट सर्च को। चलो देखो, पहले मैं 1 पे गई, ठीक है, 1 से आगे तुम भी 5 चल जाओ, 4 चल जाओ, 2 चल जाओ। मैं कह रही हूँ 1 से मैं 2 पे गई। फॉर एग्जाम्पल तुम किसी से भी कर सकते हो, अगर तुम्हें लगता है कि हम ऐसे कर सकते हैं वैसे कर सकते हैं, डाउट पूछो कमेंट सेक्शन में, मैं आंसर बताऊंगी, सॉल्व करो, मैं उसके आंसर बताऊंगी सही है कि नहीं। 1 से 2 पे चल गए। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ मुझे 2 से 3 पे जाना है, 2 के आगे 3 आ रहा है, ठीक है। अब मैंने क्या कवर किया, 1 कवर कर लिया, 1 हो गया मेरा, 2 हो गया मेरा, फिर 3 हो गया मेरा, ये मेरे कवर हो गए। अब इसके आगे कुछ भी नहीं है। अब मैं वापस आऊँगी 2 पे, अब मैं देखूँगी 2 के आसपास और कोई एरो है, हाँ है, कौन सा है वो, 6 का। अब मैं करूँगी 6 कवर, 6 पे कवर कर लिया। 6 के आगे पास कोई एरो है, जा रहा है आगे, नहीं, वापस आ जाओ 2 पे। अब 2 से आगे है कोई, हाँ अभी भी बचता है, क्या बचता है, 7। अब मैं 7 भी जाके देख लिया। मैं 2 से 2 पे घूमी, 2 से घूमने के बाद मैं 3 पे घूमी, 3 पे आगे कुछ नहीं था, 2 पे वापस आई, फिर 6 पे घूमी, 6 से आगे कोई नहीं जा रहा था, 6 से रास्ता बंद था, 2 पे वापस आ गई, फिर आगे घूमी 7, 7 पे भी आगे रास्ता बंद था, आगे कोई नहीं जा रहा, फिर 2 पे आ गई। अब अभी ऐसी जगह रहती हैं जहाँ मैं नहीं घूमी, तो मैं वापस आऊँगी 1 पे ही। जब मैं 1 पे वापस आई, मैंने देखा कि और कोई रास्ता है, हाँ मुझे 4 दिख रहा है, अब मैं गई 4 पे, ठीक है। अब 4 से आगे कोई रास्ता नहीं जा रहा, 4 से मैं आ गई वापस 1 पे। अब 1 से मैं दोबारा जा गई 5 पे। समझ आया, बहुत इजी है, कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है इसमें, मुझे तो एटलीस्ट नहीं लगा, क्योंकि इजी है इसलिए नहीं लगा मुझे। आगे चलते हैं इस वाले पे। देखो प्लीज़ गाइस वीडियो पॉज करो और खुद करने की कोशिश करो, नहीं समझ आया मैं तो करा ही रही हूँ ना, कहीं जा रहे हैं अपन, यहीं बैठे हैं, यहीं बैठे हैं। देखो सबसे पहले मैं कहाँ घूमी, 1 पे, ठीक है, 1 पे गई, 1 से आगे जाऊंगी, आगे कहाँ गई मैं 1 से, या मैं 2 पे जाऊँ या मैं 3 पे जाऊँ, मेरी मर्जी। फॉर एग्जाम्पल अब मैं पहले 2 पे गई थी ना, मैं 3 पे जाती हूँ क्योंकि ऐसे ही मन कर रहा है। 3 पे गई, तुम्हारे टीचर्स इसमें भी बोलेंगे जिसमें भाई कॉस्ट फंक्शन कम होगा या ज़्यादा होगा ना, वो वाला रास्ता पहले लेना। नहीं जी, कोई भी रास्ता पहले लो, क्यों, क्यों ज़्यादा, उनसे पूछो क्यों ज़्यादा लेना है, रीज़न पूछो, वाई। क्योंकि भाई डेप्थ फर्स्ट सर्च में मेरा क्या है, मतलब है कि मुझे सारे रास्ते कवर करने हैं अनटिल अनलेस मुझे मेरा ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं मिल जाता। तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया कि कौन सा रास्ता पहले लेना है, इससे तो फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मेरे को तो सिर्फ ऑप्टिमल सोल्यूशन से मतलब है। तो अपने टीचर से पूछना ये किस बेसिस पे कह रहे हैं, ये स्टेटमेंट किस बेसिस पे दे रहे हैं वो, ठीक है, एकदम बकवास स्टेटमेंट है अगर वो दे रहे हैं तो। अब मैं 2 से 3 पे चले गई, अब 3 से मैं 6 पे जा सकती हूँ या 7 पे जा सकती हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं 6 पे चली गई, ओके। अब मैं 6 पे चले गई, 6 से आगे कोई रास्ता है गाइस, नो रास्ता इज देयर, तो इस रास्ते से हम पीछे आ जाएंगे 3 पे। अब 3 पे और कोई रास्ता दिख रहा है मुझे जाता हुआ, 7, द रोड नॉट टेकन। अब मैंने 7 ले लिया, अब 7 से आगे कोई रास्ता जा रहा है गाइस, नो, तो विल गो बैक टू 3 से आगे कोई रास्ता जा रहा है गाइस, नो, विल गो बैक टू 1 से 3 के अलावा एक और रास्ता जा रहा था, तो वो 2 पे। अब 2 से आगे रास्ता जा रहा है गाइस, यस दैट इज 5 से आगे रास्ता जा रहा है गाइस, नो, 5 बैक टू 2 से आगे जा रहा है 4 पे, तो मैं आ गई 4 पे। कोई डाउट दिक्कत परेशानी है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। आगे एग्जाम्पल 3, अब ये वाली सेम एग्जाम्पल है जो मैंने DFS में करी थी। अगर तुम्हें लगता है कि तुम बहुत समझदार होगे, 2 एग्जाम्पल्स के बाद ही तुम कर लोगे, तो फिर बंद करो वीडियो को और पॉज करो, इसको ड्रॉ करो अपनी नोटबुक पे और करना शुरू कर दो। आगे अगर नहीं समझ आ रहा तो गाइज हम तो हैं ही आपकी हेल्प करने के लिए। देखो सबसे पहले मैं जाऊंगी पहले पे, मैं तुम्हें एक चीज़ समझाऊंगी इनके बाद, उसको बोलते हैं स्पैनिंग ट्री।
तो वो मैं बताऊंगी स्पैनिंग ट्री कैसे बनाते हैं। अगर तो तुम लोगों के सिलेबस में है तो खुशी खुशी करो स्पैनिंग ट्री को, अदरवाइज तुम छोड़ भी सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं, पहाड़ नहीं टूटने लगा अगर वो नहीं करा तो। पर हाँ मतलब कर सकते हो, अगर तुम स्पैनिंग ट्री बनाओगे क्या पता तुम्हारे टीचर खुश होकर नंबर दे दें। और कुछ ऐसे बेवकूफ़ टीचर भी होते हैं कि नंबर काट लेते हैं कि हमने नहीं कराया तो तुमने कैसे कर लिया, यूट्यूब से कैसे कर लिया, ऐसे टीचर भी होते हैं, तो बच के रहना रे बाबा। सबसे पहले 1 से, ठीक है। अब 1 से मैं जिधर भी गई उसके बाद मैं उसी के रास्ते तक चलूँगी एंड तक, ये चीज़ तुमने रखनी है ध्यान में अपनी, ठीक है जी। अब मैं 1 से गई, 1 से मैं गई फॉर एग्जाम्पल 4 पे, ठीक है। 1 से मैंने कौन सा रास्ता ले लिया, 4 का। अब 4 के बाद मैं कहाँ जाऊँगी, फॉर एग्जाम्पल 4 के बाद मैं चली जाऊँ 3 पे, ठीक है। मेरी मर्जी, 3 ले लिया। अब 3 पे मैं कहाँ जाऊँ, 3 के बाद मैं चली गई, इधर चली जाती हूँ 10 पे। अब 10 से आगे कोई रास्ता जा रहा है गाइस, नो, तो मैं ये वापस आ गई 3 पे। 3 से और भी एक रास्ता जा रहा था, दैट इज 9 का। अब मैं गई 9 पे। अब 9 से कोई आगे रास्ता नहीं जा रहा, मैं वापस आ गई 3 पे। 3 से आगे कोई रास्ता जा नहीं रहा, 4 पे। 4 से कोई रास्ता जा नहीं रहा, 1 पे। 1 से कोई रास्ता और भी जा रहा था, दैट इज 2। तो अब मैं गई 2 पे। अब मैं गई 2 पे। अच्छा, अब देखो 2 से आगे कोई रास्ता जा रहा है, 3 जा रहे हैं, 3 या मैं इधर चल जाऊँ, इधर चल जाऊँ, इधर चल जाऊँ, डजेंट मैटर। मैं कहती हूँ मैं 8 पे चली जाती हूँ पहले, क्योंकि मन कर रहा है मेरा। तो यहाँ पे गई मैं 8 पे। उसके बाद मैं कह रही हूँ मैं वापस आ जाती हूँ। मैं यहाँ से एक और रास्ता जा रहा है 7 का, ठीक है। अब देखो ये चीज़ मैंने जानबूझ के ली थी, 8 पे गई, ठीक है। 8 से मैं जब वापस आई तो मैं 7 पे गई। अब 7 से और रास्ता जा रहा है, और वो कहाँ जा रहा है, वो 7 से जो दूसरा रास्ता जा रहा है वो 8 पे जा रहा है, पर 8 पे तो मैं जा चुकी हूँ, ये तो मैंने एक्सप्लोर कर ही ली है जगह। तो अगर ये मैंने एक्सप्लोर कर ली है जगह तो मैं 7 से इधर नहीं आऊँगी, बिकॉज मैं इधर आ गई हूँ, ठीक है। अगर आपके जो खेती करी हुई है आपने, ठीक है, यहाँ पे आपने कनक लगाई हुई है, दैट इज वीट, ठीक है, और इधर आपने कनक निकाल ली है, ठीक है, तुमने हार्वेस्टिंग कर ली, ठीक है। तुम बेवकूफ़ों की तरह यहाँ दोबारा हार्वेस्टिंग करने आओगे, यहाँ अम्ब मिल रहे हैं अब तुमको, अब तुमने कनक निकाल ली है ना, यहाँ से तुम वापस थोड़ी आओगे, बेवकूफ़ हो। ऐसा ही होता है ना, अब तुम कोई चीज़ ढूंढ रहे हो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो अब वो तुम वो जगह बार बार थोड़ी सर्च करते हो, वो तो तुमने जगह देख ली, तुम्हें पता है वहाँ नहीं पड़ी, पर हाँ कुछ लोग सेटिस्फैक्शन के लिए पागलों की तरह 10-12 बार वो जगह दोबारा देख लेते हैं। मैं उस चीज़ की बात नहीं कर रही। तो तुम यहाँ पे वापस नहीं आओगे क्योंकि यू हैव ऑलरेडी सर्च्ड इट, ठीक है, यहाँ जा चुके हो। अब यहाँ से वापस आ गए 7 पे। 7 पे और कहीं कोई रास्ता नहीं जा रही, आ रहा है, जा नहीं रहा, वापस आ जाओ 2 पे। अब 2 से जाओगे 5 पे। 5 से आगे जाओगे तुम 7 पे जाओगे, नो, सेम रीजन, क्यों नहीं जाओगे, अब क्योंकि तुम नहीं आ रहे, वापस जा चुके हो, इसलिए वापस 5 पे आओगे। 5 से आगे रास्ता जा रहा है जैसे 6 का, तो तुम 6 पे जाओगे। एंड दिस इज हाउ यू कंप्लीट योर डेप्थ फर्स्ट सर्च। एनी डाउट, दिक्कत, परेशानी, इफ़ यू हैव एनी तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आगे एग्जाम्पल 4 पे आ जाओ। यहाँ पे सबसे पहले हो तुम 0 से स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, ठीक है। 0 से आगे कहाँ पे जा रहे हो, इसी से ही लिखते हैं ना, थोड़ा अच्छे से दिखता है। 0 से आगे तुम कहाँ जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल 0 से आगे तुम जा रहे हो 1 पे, ठीक है। 0 से आगे जा रहे हो 1 पे। अब 1 तुमने कवर कर लिया, 1 से आगे रास्ता जा रहा है, और वो कौन सा है, 2 का, 2 पे चले गए। अब 2 से कहाँ जा रहे हो तुम, 4 पे, क्योंकि 4 पे जा रहा है ये रास्ता, ओके गाइस। अब
4 से आगे कोई रास्ता जा रहा है, नो बंद है, वापस आ जाओ 2 पे। 2 से आगे कहीं और जा रहे हैं, नहीं बंद है, वापस आ जाओ 0 पे। 0 से एक और रास्ता जा रहा है, वो किसका जा रहा है, 3 का, तो तुम जाओगे 3 पे। एनी डाउट दिक्कत परेशानी, वैसे मुझे लगता नहीं है आपको इस चीज़ में कोई डाउट दिक्कत परेशानी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ईजी है, ठीक है। अगर फिर भी है तो लेट मी नो, मैं तुम्हें फिर भी कराने के लिए रेडी हूँ और एग्जाम्पल्स।